Hello, guten Abend. Is my voice clear? Yeah. Okay. Please mark your attendance first. Okay. Is the screen visible? Sehr gut. Wie geht es? Wie geht es? Zolala. Okay. Avantika, spelling for zoo will be Zolala. Okay. Und Shlok und Anushri? Yeah. Shlok. Danka is gate. Okay. Okay. Now. This is example for a dialogue between two people which we are going to practice just for expression. और आप कैसे कोई भी वर्ड उसके आगे आइनर दाइनर कैसे यूज करते हो इसके लिए है. ठीक है, एक बार कर लेते हैं, उसके बाद अगले जो आज का नया टॉपिक है उसे स्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, देखो पहले तो हेलो, उसके बाद जो भी कोई सामने वाले का नाम होगा वो. ठीक है, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, हेलो गूटन टाग अनुश्री. ठीक है, आपके सामने जो दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा होगा वो दो लोगों का ऐसे नाम लेके, हेलो गूटन टाग, गूटन आबेंड और गूटन मॉर्गन, एनीथिंग दैट यू वांट. वो बिस्ट दू, वो जिंड जी, इश बिन इन, कहाँ पे हो तुम, ऐसा सवाल है, राइट. तो वो बिस्ट दू मतलब सेम वेर आर यू, वो जिंड जी वेर आर यू, बट जिंड जी फॉर समवन हु इज अनफेमिलियर टू यू, राइट. जी मिट एस ग्रोस है यहाँ पे, तो इसलिए दोनों का मतलब सेम ही होगा. इश बिन इन मतलब आप कहाँ पे हो वो बता सकते हो. देन इस्ट दास आइन राडियो आइन जेंगरिन, इसके जगह पे राडियो जेंगरिन क्रांकिन वागिन, ये छोड़ के अगर आपको कोई और सवाल पूछना है, इस दास आइन साइटुंग, इस्ट दास आइन बूस, ऐसा पूछना है तो यू कैन आस्क दैट ऑल्सो. या दास इस्ट आइन बूस ऑर्डर, या दास इस्ट आइन जेंगरिन, ऐसा सामने वाला आंसर करते वक्त बोलेगा. ऑर्डर यू कैन चूज बिटवीन दीज टू, आइदर यू कैन आंसर या दास इस्ट आइन बूस, ऑर्डर यू कैन आंसर नाइन दास इस्ट काइन बूस. ठीक है, अब आपका काइन या काइन या आइन या आइन, ये किस चीज पे डिसाइड होगा कि आपका जो पहला नाउन पूछा है, बूस पूछा होगा तो आइन या काइन यही आएगा. लेकिन अगर लहरेरीन पूछा तो आइन या काइन आएगा, बिकॉज दी लहरेरीन. ओके, then sind das Polizeiautos, this is for plural, so das ist Polizeiauto oder das sind Polizeiautos. इसमें से क्या आएगा अभी हमारा, Polizeiautos ये प्लूरल होगा तो इसलिए das sind Polizeiautos. इज इट क्लियर कैसे डायलॉग आगे जाएगा? सिर्फ 4 सवाल पूछने जो आपको खुद को फ्रेम करने हैं, और उस जो जैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा उस टाइप का आंसर आ जाएगा. या तो आप यहाँ पे दिए गए वर्ड्स यूज कर सकते हो, रेडियो जेंगरिन क्रांकेनवागन, या फिर बुस टैक्सी होटल, जितने हमने आज तक पढ़े हैं उसमें से कोई भी वर्ड आप चूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? कैन वी स्टार्ट नाउ? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर क्या करना है आपको, या नहीं समझा है, फिर से एक बार समझाऊं या एक एग्जाम्पल करके बताऊं?
Okay, so we'll go with the example. Anushri, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah, okay. We will have this conversation first. तो अब ऐसा मैं पूछ सकती हूँ आपको. हेलो, गुटन मॉर्गन अनुश्री. आप Hello, guten Morgen. ओके. वो बिस्ट दू. आंसर में आप दोगे इश बिन इन. Okay. Ich bin in Mumbai. ओके. इज das eine Sängerin? Ja, Das ist. das ist eine Sängerin. Okay. Singt das Polizeiautos? Ma'am, that Polizeiautos, what was that? Police Polizei. van? Yes, policeman. Okay. Ja, das sind Polizeiautos. Das ist, das ist Polizeiautos. ओके. आप ऐसा भी मर्जेंट दास के आगे ब्लूमन ऐसा कुछ भी बोल सकते हो. आपको जो वर्ड चूज करना होगा दैट यू कैन चूज. तो आपको समझ में आए ये जो है ये सारी क्वेश्चंस की साइड है. इसमें से हाँ. आप कुछ भी कैसे भी करके क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो. हेलो गुटन टैग. आपके सामने जो इंसान है उसका नाम प्रेफरेबली नाम लीजिए अभी. ठीक है. सिर्फ हेलो गुटन टैग या गुटन आबेंड करके छोड़ मत दीजिए ताकि वो एक आदत हो जाएगी. अगर सामने वाला अपने पहचान का है ना, क्योंकि ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. वो बेस्ट दो ऑर्डर वो जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सवाल करना है. उसके बाद सामने वाला ये सवाल के लिए कहा गया कर्सर, ये सवाल लेके ये सवाल के लिए यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके आंसर देगा. ओके. और सिमिलरली यहाँ से एक सवाल आएगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो. इस्ट das ein Radio, इस्ट das eine Sängerin, कुछ भी एक सिलेक्ट करके. जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया इस्ट das eine Sängerin. ठीक है. तो आंसर देते वक्त आपके पास फिर से दो चॉइसेस है. सो आई विल रेकमेंड कि अगर अभ्या जैसे अनुश्री ने या दासिस्ट ऐसे चूज किया, कोई चूज करते वक्त तो 9 दासिस्ट काइन कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है. ओके. तो ये अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो इसके सामने हमारे पास दो आंसर के चॉइसेस है. यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन दिस टू कि आप इसमें से कौन सा यूज करके एक लाइन बना पाओगे. और फोर्थ वाला जो है दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. इफ यू वांट टू आस्क इट यू कैन आस्क और यू कैन स्किप. उसका मीनिंग सिर्फ सेम ही है कि या ऑर्डर 9 इसमें आपको कैसे आप आंसर करोगे इसके लिए है. ठीक है. और जो एक बीच वाला हमने जब लेक्चर लिया था उसमें हमने गेल्ड ऑटोमाट, बॉनबॉन ऑटोमाट, ये सारी चीजें पढ़ी थी. तो यू कैन यूज दोज वर्ड्स एज वेल. इस्ट das ein गेल्ड ऑटोमाट. याद है श्लोक और अवंतिका थे उस लेक्चर में. ओके. सो शैल वी स्टार्ट नाउ. अब भी क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड. So, Avantika and Rahul, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. So, Avantika, you will ask questions and Rahul, you will answer first and then Hello. vice versa. Hallo, guten Tag, Rahul. Hallo, guten Tag, Avantika. Wo bist du? Ich bin in Mumbai. Ist das ein Bus? Ja, das ist ein Bus. Okay, sehr gut. Okay, ma'am. Okay, very good. अभी आपको क्लियर हो गया ना आपने कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज किया. आइन बूस और आइन ही वहां पे क्यों यूज किया, आइन क्यों नहीं किया. अभी राहुल आप सवाल कीजिए. अवंतिका यू आंसर. Okay, ma'am. Hallo, guten Tag, Avantika. Hallo, guten Tag, Rahul. Wo bist du? Ich bin in Washim. Ist das ein Radio? Ja, das ist ein Radio. Okay, very good. You can switch off your mic. Okay. अभी श्लोक, please switch on your mic. Yeah, okay.
अभी मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए. ओके, यू कैन सिलेक्ट. सिर्फ या das ist करना कंपलसरी नहीं है, 9 भी आप यूज कर सकते हो. सो आई विल स्टार्ट. हेलो, guten Abend श्लोक. Hallo, guten Abend, Ma'am. Wo bist du? Ich bin in Navi Mumbai. Ist das ein Geldautomat? मैम उसका मतलब है आर यू एट गिल्डा ऑटो नहीं 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 नहीं, ये एटीएम है क्या? रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए. नाइन das ist nine Geldautomat. या das ist kein Geldautomat. keine Geldautomat. हाँ, अभी काइना नहीं आएगा. हाँ, क्योंकि गेल्ड ऑटोमेट के लिए अपना आर्टिकल क्या होता है? keine. देर दी दास वाला मैम das. देर आउट गेल्ड ऑटोमेट, तो देर है तो इसलिए आएगा काइन गेल्ड ऑटोमेट. yes ma'am. या ओके, so your answer will be like this: 9, das ist kein Geldautomat. yes ma'am. thank you. Okay, very good. You can switch off your mic now. ये एक 2-3 दिन के लिए मैं अपने स्लाइड्स में रखूंगी हर बार, क्योंकि अगर हमें कहीं पे अटक गए तो फिर से एक बार यहाँ पे आके देख सकते हैं. So now coming to this, हमने पिछली बार एक ऐसा पिक्चर देखा था और उसमें से नंबर्स मैच कर लिए थे, याद है आपको? सिमिलर हमें इसमें भी करना है. ठीक है, कि कौन सा पिक्चर का क्या मीनिंग हो सकता है. जो हमारे आज तक हुए हैं उनके हमें गेस करने के लिए बोला गया है, बाकी के सामने दिए हैं. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स. तो फर्स्ट आपको पिक्चर भी अच्छे से दिख रहा है और उसके नीचे जो लिखा गया है वो भी अच्छे से दिख रहा है, राइट? सो फॉर नंबर 1 इट इज रिटन एज देर सेटल. देर सेटल. So can you guess what will be the meaning of word settle? Don't Google it. Try to answer it here by looking at the picture. Yeah. Letter or more correctly it will be a note. Yes, note. चिट्ठी. There settle bedeutet note. Okay. Dann zwei ist der Kugelschreiber. Kugelschreiber. Pen. Sehr gut. Dann 3 die Brille. Specs. Perfect. Fear, was ist fear? दिया नहीं है वहां पे. Can you guess? We have already learnt that. नंबर 4 क्या है? Ja, newspaper is correct, Stock. Auf Deutsch Zeitung. Und Artikel der Zeitung oder die Zeitung or das. Sehr gut. Dann Fumes, das Buch. Das Buch, es ist klar. हमने बुक का इस्तेमाल किया है पहले भी. 6 das Heft. हेफ्ट bedeutet, हेफ्ट का मीनिंग गेस कर सक रहे हो? बहुत आसान है. das Heft. das Heft. Notebook. Notebook. Okay. Ja, und 7. सेवेंथ क्या है, गेस कर सकते हो? या फोटो फ्रेम. 10 फोटो. Sehr gut. Dann 8 die Zeichnung. Zeichnung is drawing.
picture. Okay, die Zeichnung. Dann 9 ist die Briefmarken. Briefmarken का पता चल रहा है क्या है? Acht, die Zeichnung. Zeichnung bedeutet Drawing. Und dann die Briefmarken. Briefmarken का मीनिंग वो शीट्स देख के कुछ ऐसा ब्रीफ मार्किंग का मीनिंग होता है स्टैम्प्स, जो हम लोग अपने पोस्ट कार्ड पे लगाते हैं ना, या पोस्ट कार्ड पोस्ट करते वक्त जिस पे हम लोग वो चिपकाते हैं ना छोटे छोटे कार्ड्स, दैट इज ब्रीफ मार्किंग. देन was bedeutet sen? आपको ब्रीफ मार्किंग से यहाँ पे हिंट मिलेगी. ब्रीफ मार्किंग से लेटर के लिए ब्रीफ, या und आर्टिकल देर दी दास. यहाँ पे थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा या तो गूगल करना पड़ेगा. मैं बता देती हूँ, देर ब्रीफ. Their brief. Ein Moment. Their brief. Und dann 11. Bis 10 wir klar. Dann 11. Der Bus. Richtig, sehr gut. Dann 12. Uhr, die Uhr. Sehr gut. Dann 13. Taxi, sehr gut. Und 14. Die Blumen, sehr gut. Und 15 ist die Fahrkarten. So, can you guess the meaning of Fahrkarten? Fahrkarten ये वर्ड हमारा एक लेक्चर में हो गया था, Fahrkarte ऑटोमाट में. 9, nicht check. अवंतिका, you were there in that lecture जहाँ पे Fahrkarte ऑटोमाट आया था. या इधर नहीं, पासपोर्ट नहीं, एक्चुअली टिकट. Okay. Are the meanings of all words clear? जो जितने भी हमने नए सीखे, अब इसमें कुछ सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हमने पहले कर लिए थे, तो 3, 4, 5, 8 वर्ड्स ऐसे थे जो हमने आज पहली बार पढ़े हैं, राइट? So what we will do is we'll read these words. How many of you are there? 4 of you are there, I guess. Shlok, Avantika, Anushri and Rahul. Yeah. So each one will read 4 words. So we'll start with a Shlok. आपको जो लैंग्वेज सही लगेगी उसमें आप उस वर्ड का मीनिंग बताते जाइए, ठीक है? मैम कौन सा वर्ड पहला रहेगा? पहला देयर सेटल. फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए. देयर सेटल. या सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैम मैं जर्मन में बोलूं? नहीं, देयर सेटल का सिर्फ आप मीनिंग बता दीजिए.
अपनी लैंग्वेज में. मैम नोट. या, that's why Der Kugelschreiber. Der Schreiber. Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Yeah. Ma'am, fountain pen or ball Yeah, pen? only pen. Okay, ma'am. Yeah. Die Brille. Yeah. What is that? Ma'am, spectacles. Spectacles. Very good. The fear. Ma'am, here. Der Zeitung. Yeah. उसका मीनिंग तो आपको पता ही है. Yeah. Very good. Then, yeah, you can switch off your mic. Perfect. Then Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. फिफ्थ से आगे स्टार्ट कीजिए. Das Heft, that means notebook. ओके, फिफ्थ das book. ठीक है. Yes. Seventh, die photo frame. हाँ, das photo. Das और भी photo. फोटो फ्रेम. हाँ, ओके. हाँ. Eighth, die. See, ma'am, what's that? Zeichnung. Zeichnung, Drawing. drawing. And ninth, die Briefmarken, या, postcards. postcards. Stamps. And हाँ. okay, तो आप एक बता देती हो, दाई ऐसा नहीं प्रोनाउंस करते हम लोग, दी करते हैं. okay, ma'am. Die. ओके, दी Zeichnung, दी Briefmarken. Okay. Okay, very good. You can switch off your mic. Next, Rahul. टेंथ से स्टार्ट कीजिए. Debrief. Brief. Their brief. Their brief. Brief. Their bush. Yeah. bush. Spheres. Die Uhr. Yeah, clock. Rishitesh. Das Taxi. Yeah, very good. You can stop now. Okay, okay. Very good. Next, Anushri. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, the Blumen. That is Yeah. flowers. Correct. And the Fahrkarten. Fahrkarten. That is passport. Ticket. Sorry, ticket. टिकट. या, ओके, वेरी गुड. अब यहाँ पे ना ये वर्ब से हम लोग थोड़ा सा मीनिंग लगा सकते हैं. तो फॉरेन का मीनिंग होता है टू ट्रैवल. फॉरेन, इसका मीनिंग होता है टू ट्रैवल. तो उस हिसाब से इश फार, दू फास्ट, एरजेस फार्ट, यूर फॉरेन, ईयर फार्ट, जीजी फॉरेन. तो ऐसा नॉर्मल अपना कॉन्जुगेशन जैसा करते हैं वैसा फॉरेन का होता है. और वो फॉरेन का मीनिंग होता है टू ट्रैवल. एंड कार्टन, समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग, एंड दैट इज टिकट. सो फार कार्टन. उसके बाद ब्रीफ मार्किन, समथिंग टू मार्क योर लेटर इज ब्रीफ मार्किन, एंड दैट इज पोस्ट कार्ड और स्टैम्प दैट इज यूज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रीफ. तो इसलिए ब्रीफ मार्किन का भी मीनिंग ऐसे होता है. कुगल श्राइबर, इसमें ऐसा होता है श्राइबन वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पे. ठीक है. श्राइबन मीन्स टू राइट. ओके, सो उस हिसाब से यहाँ पे श्राइबन का मीनिंग है. नाउ हमें इसी सब पे ऊपर एक एक्सरसाइज करना है छोटा सा. दोनों पिक्चर्स में, अब ये जो ये फोर्थ वाला है और ये फिफ्थ वाला है, ठीक है. यूबुंग इस पिक्चर बिल्ड आइंस यूबुंग फियर उन यूबुंग फ्यूम. तो इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएटिंग है, या कुछ चीज़ें है और कुछ चीज़ें नहीं है. तो वो कौन सी चीज़ें नहीं है इसमें, वो हमें देखना है. ठीक है. फोर्थ में और फिफ्थ में, मतलब जो पहले वाला था उसमें और इसमें कंपैरिजन करनी है हमें कि क्या है और क्या नहीं है.
ठीक है, सो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही है उनके आप एक बार एक नाम बताते जाइए. सो फर्स्ट इज दा इस्ट आइन सेटल. सो सेटल इस्ट दा. Dann da ist ein Kugelschreiber. Ist इस पिक्चर में Kugelschreiber है. Bild 2 Übung 5 में नहीं, इस जो आपके सामने है राहुल उसमें Kugelschreiber है. Nein, das ist kein Kugelschreiber. Pen ist nicht da. Dann Das ist auch. और क्या है इस पिक्चर में? इस चीज को क्या बोलते हैं? Das ist auch mit Artikel. Das ist eine Brille. Right? Die Brille होता है. So da ist auch eine Brille. ऐसा आप लिख सकते हो. Dann Das ist auch. Was ist das? याद है इसे क्या बोलते हैं? ये तो बहुत आसान है, ये पहले हो गया होगी चीज एक. Das ist ein Buch. Das ist ein Foto. Und अब यहाँ पे ज्यादा है तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? Da sind auch. Sind for plural. So da sind auch. ये क्या है? Correct word for these. Da sind auch Briefmarken. Auch मतलब also. Then these three, इनका नाम तो आपको पता ही है तो फटाफट से आप ही लिख दीजिए कि क्या क्या है इसमें. तो ये पुराने वाले ही है तीनों चीजें. जो बची हुई तीन चीजें है वो क्या है? Das ist auch ein Bus, richtig? Dann और दो चीजें बच गई है, जल्दी से बता दीजिए. Eine Uhr, da ist eine Uhr. Sehr gut. Und da sind auch Blumen. अभी यहाँ पे आप आइना ब्लूमेन नहीं लगा सकते क्योंकि ब्लूमेन ये खुद से ही प्लूरल है तो आइना ब्लूमेन विल नॉट मेक एनी सेंस. Da sind Blumen oder da sind auch Blumen oder da sind eine Blume. Da ist eine Blume. ओके, सो नाउ अभी ये हमने पहले भी थोड़ा सा किया है लेकिन आज और फैमिली उन एज, फैमिली एंड एज, इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा बोलने के लिए सीखना है. ठीक है, तो क्या करना है हमें कि अपनी खुद की उम्र जो भी कोई होगी या सामने जो है वो पढ़ सकते हो आप. इमेजिनरी नंबर्स यू कैन यूज. फॉर एग्जाम्पल, ich bin 16. Meine Großmutter ist 87. Okay? Similarly, ich bin 21. Mein Hund ist 4 Jahre alt. हमें उनकी उम्र बतानी है. ठीक है? Ich bin अब यहाँ पे मैं और कोई नंबर यूज कर सकती हूँ. That 75. Mein Großvater ist 75. ओके तो इस हिसाब से हमें चेंज करते जाना है. इश बिन अपनी उम्र या तो आप सही वाली बताओ या फिर आपको जो नंबर अच्छा लगे वो, और उस हिसाब से आप आपका माइन ग्रोस फाटर, माइन ग्रोस मुटर,
mein Vater, Lehrer, इनकी उम्र बताते जाओगे, ठीक है? Is it clear? What you have to do is, so yeah, yeah, good. We'll start with Anushri. Please switch on your mic. Yes, ma'am. Ma'am, I'll Yeah. read all the नहीं, सिर्फ sentences. first. No, first. Okay. Ich bin 21 Jahre alt. हाँ, Meine Großmutter ist 73 Jahre alt. 73, 70. 70. Yeah, sehr gut. Dann Rahul, please switch on your mic. Ich bin 21. Mein Hund ist 4 Ja. Jahre alt. Okay, sehr gut. Was bedeutet Hund? Dog. Yeah, sehr gut. You can switch off your mic. Next, Ria, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah, drei. Ich bin. Ma'am, what will come at one? Your age. Okay. Ich bin. Wait a minute, ma'am. I forgot the numbers. Yeah, that's why I kept this slide, that it will be a quick revision. Okay. Wait a minute. You can use any number. Yeah. Ich bin 16 Jahre alt. Ja. Und mein Großvater ist? Mein Großvater ist Veer Singh. क्या? Wait a minute. My Großvater is wait a minute. Zegvish. Okay, 60 Jahre alt. Okay. Yeah. So keep revising numbers also. जो हमने पहले पढ़ा है वो ऐसे भूल मत जाइए, कुछ भी पढ़ते रहिए हमेशा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना एकदम नॉर्मल है कि हम लोग रोज तो नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, दैट माइन इज बिन डैश डैश यार आल्ट. So revise it. Then Shlok, please switch on your mic. Yes. Yeah, ich bin dash dash fourth sentence. Yes, ma'am. Meine, ich bin, Yeah, dein. ich bin 12 Jahre alt. Mein हाँ. Vater ist 45 Jahre alt. 45. Yeah, 45. 45. Yes. So 45. 45. Yeah. Yes. So next, Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. Ich bin 19. Mein Lehrer ist 3 Fisch. Yeah, sehr gut. Okay, next. So अभी आपको पता चल गया होगा कि ये रिवाइज करते रहना जरूरी है. अभी जो है ना, ये एक 4 लोग आप लोग पढ़ लीजिए. उसके बाद आई विल आस्क यू टू फ्रेम दिस सेंटेंसेस. ओके, सो ये कैसे है, वो जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोगों ने अभी तक जितनी चीजें सीखी है वो कैसे ऐड करते जाना है. सो फर्स्ट एक बार पढ़ के सुनाती हूँ आपको. Das ist mein Bruder. फैमिली की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टाइप है कि आपका कौन क्या है वो लगता है वो बताना है. Das ist mein Bruder. ist 24 Jahre alt. Sein Name ist U. Der Hund von U heißt Bello. ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे नई चीजें क्या ऐड हुई. Das ist mein Bruder तो एकदम सिंपल सेंटेंस है. That is my brother. ist. अभी हम उस स्पेसिफिक ब्रदर के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया. और क्योंकि मास्कुलिन है इसलिए वहां पे आया, एस और जी के बीच वाला नहीं आया. ist उसकी उम्र जो कुछ भी है वो. उसके बाद his name is U, ऐसा हमें बताना है. तो उसके लिए what we have used, sein Name ist U. Is it clear कैसे किया है ये? तो पहले तो आपको ये सारे जो जितने सेंटेंसेस है वो पढ़ने हैं. उसके बाद यू हैव टू फ्रेम योर सेंटेंसेस जिसमें रिलेशन बताऊंगी. ब्रूडर लेना है, श्वेस्टर लेना है, मूटर लेना है, फाटर लेना है, ग्रोस मूटर लेना है. तो उस हिसाब से आपको उसका पर्टिकुलर जो जी.एस है वो डिफाइन करना पड़ेगा. जाइन ऑर्डर ईयर ये डिफाइन करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ ही उनकी उम्र भी आपको वैसे ही फ्रेम करनी पड़ेगी, जो कुछ भी रिश्ता होगा उस हिसाब से. ठीक है. सो पहले तो हम लोग जो सामने दिए हैं वो सेंटेंसेस सिंपल पढ़ लेते हैं. आफ्टर दैट यू विल हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंसेस. सो सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग. अवंतिका प्लीज रीड सेकंड सेंटेंस. या अवंतिका. Yes, ma'am. या सेकंड सेंटेंस. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Sie wohnt in Berlin. Er, er Otto ist versen Jahre alt. Yeah, sehr gut. You can switch off your mic. Next, Ria, please read next sentence. Das sind meine Großeltern. Mein Großvater heißt Kurt und ist 72 Jahre alt. Meine Großmutter ist 68 und heißt Anna. Yeah, sehr gut. Dann Anushri. Meine Schwester spielt Klavier. Sie heißt Emma. Ihre Tochter ist 2 Jahre alt. या ओके, sehr gut. तो अभी ये सेंटेंसेस के मीनिंग तो समझ में आना इतना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं थी. आई थिंक सबको समझ में आ गए हैं इनके मीनिंग्स कि क्या क्या है. रैंडम सेंटेंसेस है. किसी का ग्रोस एल्टन, ग्रोस फाटर, ग्रोस मूटर, इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दी गई है. जनरल जो हमने फैमिली सीखी थी पहले भी पढ़े थे फैमिली के बारे में. श्वेस्टर, ब्रूडर, एल्टन, ग्रोस फाटर, ग्रोस मूटर, डॉक्टर, जोन, ऑन्केल, टांटर, ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उन्हीं का अब हमें इस्तेमाल करके खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्स्ट सेंटेंस में मैं ऐसे बताती हूँ कि आपको इंस्टेड ऑफ ब्रूडर यू हैव टू यूज श्वेस्टर. फॉर सिस्टर यू हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस. बाकी की सारी चीज़ें वैसी वैसी रखिए. एक कोई भी नाम आपके दिमाग में इमेजिन कर लीजिए जो आप एक सिस्टर के लिए बोल सकते हो और उस हिसाब से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. इज इट क्लियर? मैं एग्जाम्पल करके बता देती हूँ पहले सेंटेंस का. Das ist meine Schwester. Sie ist 24 Jahre alt. Ihr Name ist Mrunmai. Der Hund von Mrunmai heißt Bello. ओके. इस हिसाब से आप कहाँ पे क्या चेंज कर रहे हो और कितनी एफिशिएंसी से वो कर रहे हो चेंजिंग आपका, वो मुझे देखना है. ठीक है. सो मैंने एग्जांपल भी बता दिया है अभी. वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद अनुश्री. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. या सो अभी आपको Ma'am, I just didn't understand this spielt Klavier. Because play she piano. is Emma, so is it the surname? नहीं, उसका नाम है एमा. No. Meine Schwester Yeah. spielt spielt Klavier. Klavier. या क्लावियर was- पियानो. Yeah. Sorry. ओके, आपको वो नाम लगा. Yeah. I forgot. ओके, क्लावियर पियानो. Okay.
I'll Okay. change the sister to brother, right? I have to change हाँ, that. अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटेंस पे फोकस करते हैं. Okay. ओके. सो इन व्यू ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, ब्रूडर के बारे में लिखा है. सो इंस्टेड ऑफ ब्रूडर यू आर गोइंग टू यूज मुटर, मदर. Okay. ओके. Okay. तो उस हिसाब से आपकी उम्र, मतलब जो कुछ आप बताओगे वो, और कुछ चीजें चेंज होगी सेंटेंस में. तो वो कैसे चेंज करते हो आप, वो मुझे देखना है. तो स्टार्ट विद das ist mein whatever it is. आगे आपकी मर्जी है. Okay. या Das ist meine Mutter. mein oder meine. Meine. Ja, sehr gut. Meine Mutter. Sie ist 50 Jahre alt. Sehr gut. Um, okay. So now I'll have to change the Yes. Sein नहीं बोल सकते आप. yeah. Ihr Name ist Devyani. Ja, sehr gut. Okay. आगे के सेंटेंस में इतना कुछ नहीं है, आपको Yeah. सिमिलर ही रखना है. Der Katze. दी काटसा होता है. Sorry. Die Katze. Die Katze von Mutter. I'll say the my name, my mother's name, or I'll. You can just say Mutter. Okay. Die Katze von Mutter heißt Casper. Okay, sehr gut. Richtig. आपको पता भी चला कि कहाँ पे चेंज करना है, and you changed it very correctly. So perfect. Thank you, ma'am. Yeah. Then next will be Shlok. Yes, ma'am. कौन सा ma'am? First वाले करो. Instead of brooder, you have to use here Vater. Das ist meine Vater. Mein Vater, meiner नहीं. Meine Vater. नहीं, mine. ई मत Mein लिखाओ आगे वाला. Vater. Yeah. ist 45 Jahre alt. Sein Name ist Mahendra. Der Hund von Ue heißt Bello. Okay, अब यहाँ पे ओके. इसका मतलब ऐसे होता है कि ऊ का जो डॉग है उसका नाम बेलो है. तो यहाँ पे आपको देर हुंड फॉन और आपके फाटर हाइस्ट बेलो, ऐसा उनका जो डॉग है उसका नाम, ऐसे इसका मतलब है. ठीक है. Der Hund von Mahendra heißt Bello. या मेरे पास डॉग नहीं है लेकिन हाँ नहीं ठीक है, दैट इज फाइन. हमें सिर्फ रिवीजन करनी है कैसे यूज करना है. अभी आपके लिए ये लकी हो गया कि मैंने फाटर ही बता दिया था. तो ब्रूडर और फाटर दोनों में ये सेम चीज आई, देर फाटर देर ब्रूडर. तो आपका एर चेंज नहीं हुआ. जब अनुश्री चेंज कर रही थी तो शी हैज टू चेंज दैट एर टू जी और जाइन टू ईयर. ओके. तो वो चीज आप कैसे चेंज करते हो वो मुझे देखना है. तो अभी आपके लिए तो ये आसान हो गया था कि फाटर था तो एर जाइन सेम ही आ गया, बट होमवर्क में कुछ अलग आ सकता है. परफेक्ट. नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है ना उसमें हमें अब चेंजेस करने हैं. ओके. अवंतिका आप आपका माइक ऑन क्लियर कर दीजिए. यस मैम. या अभी आपको यहाँ पे मूटर की जगह ग्रोस फाटर यूज करना है. ग्रोस फाटर. ओके मैम. तो उस हिसाब से चेंज कीजिए. Das ist mein Großvater. Sehr gut. Sie. Nein. Er wohnt in Berlin. Correct. और Nein. एर के लिए करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं हम? मैम 1 मिनट. या ओके. यूर. नहीं, एर एर एर. ये वाला एर है ना. आप ही अच्छा ये एर यूज कर रहे हो ना आप. हाँ तो जाइन. तो अभी आपका सेंटेंस होगा जाइन ऑटो इस्ट
मतलब मैम या ग्रैंडफादर की एज बोलनी है ना? नहीं नहीं नहीं, उनके ऑटो की, उनके उनके ऑटो कार। हाँ, वो ऐसे ही दिखा है ना, ईयर जान जाइन ऑटो। ओके, sein Auto ist 20 या Jahre alt. ओके, वेरी गुड। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें समझ लेनी है कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या बताया गया है। ग्रोस फाटर की एज तो नहीं बोल रहे हम लोग। एर इस्ट, अगर ऐसी चीज होती एर इस्ट डैश डैश यार आर्ट, तो ये सही हो जाता, राइट। पर यहाँ पे एर इस्ट नहीं बताया, जाइन आउटो ऐसा हम बोल रहे हैं, मतलब उनकी आउटो। जाइन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ओके। तो उस हिसाब से हमें चेंज करते जाना है सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। ओके, अब राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक। इंस्टेड ऑफ मुटर यू आर गोइंग टू यूज श्वेस्टर, ओके। और आउटो की जगह पे टैक्सी यूज कीजिए और सेंटेंस चेंज कीजिए। Das ist meine Mutter. नहीं, nicht मुटर, श्वेस्टर। Oh, oh, sorry. Das ist meine Schwester. Ihr wohnt in Berlin. Nein, sie wohnt in Berlin. Sie wohnt in Berlin. Ihr Yeah, taxi. Taxi ist You can use any number or the number given. 10 Jahre alt. Okay, they are good. You can switch off your mic. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जब आप खुद सेंटेंस फ्रेम करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है किन चीज़ों में, कि जी वॉन्ट इन बेर्लिन उसके जगह ईयर आ रहा है गलती से। तो वो थोड़ा सा ऐसे प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सारा हमारे हर एक लेक्चर में हो रहा है ना, तो मिक्सअप होते जाता है, एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। तो जो प्रोनाउंस है वो कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, और मीनिंग के हिसाब से हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ जा रहा है, वो थोड़ा सा चेक करते जाइए, ठीक है। वाइल यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, वाइल यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, और वाइल यू आर टॉकिंग, और हर एक जगह पे आपको देखना है कि मीनिंग के हिसाब से आप सेंटेंस को कैसे अल्टर कर पा रहे हो। अभी सिर्फ आई थिंक रिया बची है, सो रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. या सो आपको फोर्थ सेंटेंस का चेंज करना है, और वहां पे इंस्टेड ऑफ श्वेस्टर यू आर गोइंग टू यूज ब्रूडर। Fourth, okay. हाँ, Mein Bruder spielt Klavier. Er heißt Arnav. ओके। Sein Tochter ist 2 Jahre alt. ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे जाइन नहीं, जाइना होगा, क्योंकि डॉक्टर हम जो जाइन जाइना ये चेंज किस हिसाब से करते हैं, जो आगे का नाउन है उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो डॉक्टर के लिए हमारा आर्टिकल होता है दी डॉक्टर। सो दी डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि श्वेस्टर था इसलिए ईयर हुआ, और दी डॉक्टर था इसलिए ईयर डॉक्टर हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग जब ब्रूडर कर रहे हैं तो जाइन आएगा, और क्योंकि डॉक्टर है जाइनर ब्रूडर हो, जाइनर डॉक्टर होगा। Okay. ओके, क्लियर? सब लोगों को पता चल गया हमने जो कुछ किया, अभी वो कैसे लिंक करना है आपको, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। हमारी 3 चीजों की यहाँ पे रिवीजन हो गई है, एक तो सालन und फैमिली und possessive pronouns। या अभी एक डायलॉग है, सो हम लोग ये डायलॉग पढ़ लेते हैं, ठीक है। वी हैव 5 मिनट्स। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? ओके, इसके पहले वाला जो मैंने होमवर्क भेजा है, जो 6th है, प्लीज वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आज देखा तो राहुल और श्लोक ने सबमिट किया है, मैंने चेक नहीं किया आपका होमवर्क अभी, बट मैंने देखा तब सबमिट तो किया है। बाकी के लोग भी ट्राई कीजिए कि वो होमवर्क सबमिट करो,
क्योंकि उसमें मैंने ये पजेसिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चंस दिए हैं। तो वो देख के मुझे पता चलेगा कि आप खुद से कैसे कर पा रहे हो उनका फ्रेमिंग। ओके, सो अब ये डायलॉग पढ़ेंगे राहुल उन श्लोक। राहुल उन श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. या ओके, अब यहाँ पे दो लोगों के बीच में डायलॉग है। नाई इन देयर शूल, मतलब न्यू इन स्कूल, सम स्टूडेंट इज न्यू इन द स्कूल एंड ही इज आस्किंग अबाउट समथिंग। तो वो क्या डायलॉग है वो हम पढ़ते लेते हैं, सिर्फ मीनिंग्स और बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो जो हैरी पॉटर ऐसा लिखा है और उसके आगे के डायलॉग्स है वो राहुल पढ़ेगा, निकोल के आगे के जो डायलॉग्स है वो श्लोक पढ़ेगा। So, राहुल प्लीज स्टार्ट। Hallo, ich finde eure Schule super. Oh, Super. danke. Oh, danke. Ist das higher Klasse? Ja, das ist die 8a und 8a. Und wer bist du? Bist du hier new? नॉय Ja, wir sind neu हियर hier neu. Ich bin Harry und das ist Hermione. Hallo Hermione, ich bin Nicole. Wir sind neu in Klasse 8 und haben keine Studentenplan. Hast du einen? Sicher. Hier. Heute haben wir zuerst Mathe, dann Latein, Geschichte und Religion. Dann haben wir ein Pause. Danke. Und was ist dein Lieblingsfach? Oh, Deutsch natürlich. Deutsch Deutsch natürlich. Bio und Chemie finde ich auch interessant, aber Erdkunde Erdkunde finde ich doof. ओके, फिंड। ओके, तो ये जो वर्ब है that लास्ट is लाइन का मतलब find. क्या है? लास्ट लाइन पूरे सबका सभी लाइंस का मतलब हमें समझ लेना है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। तो एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तब मैं हर एक कौन से सब्जेक्ट के बारे में इसमें बात की गई है वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ डायलॉग था इसलिए मैंने पढ़ने के लिए बोला। जब आपके सामने पिक्चर्स होंगे बायो शेमी, तो वैसे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा है। ओके, सो विल टेक मीनिंग्स एंड ऑल द एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी एक वर्ब सिर्फ फिंडन है, तो इश फिंड दू, उसका जो पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन होगा वो आप सर्च करोगे और आप लिख के लाओगे, होमवर्क में लिखोगे। मैं फिंडन वर्ब ऐड कर दूंगी लिस्ट में कॉन्जुगेशन के। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू। Danke und tschüss.